नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। और आज का टॉपिक है मेन डोर के बारे में। बट मेन डोर हमेशा लोग कहते हैं पूरब का अच्छा होता है। मैं भी कहता हूं इस डायरेक्शन अच्छा जरूर होता है, लेकिन क्या सभी दरवाजे? वास्तु के हिसाब से टोटल 32 डोर होते हैं। यानी अगर चार दिशा देखा जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, तो हर एक डायरेक्शन के अंदर में 8 दरवाजे होते हैं। 8 × 4 टोटल 32 डोर। वैसे ही ईस्ट डायरेक्शन में भी 8 दरवाजे होते हैं। लोग अक्सर समझते हैं ईस्ट सूर्य की दिशा है तो इधर फेस का जमीन ले लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमने दरवाजा ईस्ट का एक्चुअल नहीं लिया, जो दरवाजा अच्छा होता है, फिर क्या फायदा ईस्ट फेसिंग घर बनाने का, क्या फायदा ईस्ट फेसिंग जमीन लेने का। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फेस तो ईस्ट लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सही दरवाजा सेलेक्ट किया क्या। और अगर आप अभी घर बनाने जा रहे हो, अगर आपका घर का फेसिंग ईस्ट है, तो जरा रुक जाइए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं डिग्री वाइज और सारे डिटेल में इसमें बताऊंगा, जिससे आप सही तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे आपका घर का दरवाजा सही बन रहा है या नहीं बन रहा। डिग्री निकालना, डायरेक्शन निकालना, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं सबके बारे में। अब आज का टॉपिक है ईस्ट फेसिंग हाउस का मेन डोर कहाँ सही, कहाँ गलत और क्यों। हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक होगा ईस्ट फेसिंग हाउस कब नेगेटिव हो जाता है, यानी कौन से पद वाला नेगेटिव हो जाता है, कौन से पद का जो दरवाजा है ईस्ट फेसिंग वो एवरेज बन जाता है, जहां बनाने से कोई नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते, न्यूट्रल होता है, और कहां सबसे बेहतरीन होता है। ये तीनों पॉइंट का हम लोग एक एक करके चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये वास्तु चक्र में ईस्ट वाला जो फेस है आपका इस तरफ हो गया, तो ईस्ट फेसिंग में कौन सा दरवाजा अच्छा और कौन सा दरवाजा बुरा होगा, उसको हम आगे जाके भी समझेंगे। अब समझिए ईस्ट शुरू कहाँ से हो रहा है, तो ईस्ट शुरू हो रहा है E1 से। नॉर्थ ईस्ट को दो भाग में बांट दिया जाए तो एनेट जो है एक तरफ हो गया नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ वाला हिस्सा E1 कहलाता है। शुरू होता है E1 से। ये पहला दरवाजा है, ये E2 है, ये दूसरा दरवाजा है, ये E3 है, तीसरा दरवाजा है। वैसे ही ये चौथा दरवाजा है, E4 है। वैसे ही पांचवा दरवाजा ये E5 है। वैसे ही E6 है, 6 नंबर का डोर, 7 नंबर का डोर, एंड E8। अग्निकोण का एक हिस्सा जो है वो ईस्ट साइड का होता है और एक साइड साउथ साइड का होता है, इसीलिए इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। तो ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो E8 कहलाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 दरवाजे हैं, ये प्रॉपर वो दरवाजे हैं जो ईस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये आठों अच्छा होगा क्या? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसमें कुछ दरवाजे बहुत अच्छे हैं, कुछ दरवाजे बहुत नेगेटिव हैं, और एक दरवाजा जो है एवरेज है। तो इसी चीज़ को हम लोग अब सीखेंगे आगे कि आप जब घर बना रहे हैं कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच का दरवाजा आपको लेना है। आप जानते हैं कि टोटल 32 डोर्स होते हैं और एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जब आप 360 में 32 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि 11.25 डिग्री आता है, यानी कि एक दरवाजा जो हुआ 11.25 डिग्री का होता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट आता है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री में आप 11.25 ऐड करते चले जाइए। तो 45 से E1 कहाँ तक आ गया, तो 11.25 ऐड कर दीजिए, उसमें 11.25 ऐड कर दीजिए तो E2 आ गया। ऐसे करके ऐड करते चले जाइए तो आप डिग्री निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट दरवाज़ा कितने डिग्री से कितने डिग्री तक आता है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी चलते हैं कि कौन सा दरवाज़ा अच्छा है और कौन सा दरवाज़ा बुरा है इस पॉइंट में। अब नेगेटिव दरवाज़ा कौन सा है ईस्ट का, हम उसको पहले समझते हैं। नेगेटिव डोर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आता है वो E1 है। E1 याद है नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा था। 45 डिग्री में जो 11.25 डिग्री ऐड करना था। E2 गलत हो गया, E6 गलत हो गया, E7 गलत हो गया और E8 गलत हो गया। इसके कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कौन सा दरवाजा आता है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा डिग्री सहित। आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आप कितने डिग्री पे आपका दरवाजा है, सही है या गलत है।
अब मैंने 8 दरवाजे बताए थे, जिसमें सबसे पहला ईस्ट जहाँ शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट में, वो गलत होता है। E2 भी गलत होता है, E6 भी गलत होता है, E7 और E8, ये जो 5 दरवाजे हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो ये 5 दरवाजे हमें घर में बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दरवाज़ा बन के आप बहुत खुश होंगे कि ईस्ट फेसिंग दरवाज़ा है, बट जब ये 5 में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा, उस घर में रहने का मज़ा ही नहीं आएगा, आप परेशान होते रहेंगे। खाली इस बात से खुशी रहेगी कि पूरब फेसिंग है, सूर्य की रोशनी सुबह सुबह आती है, घर में एनर्जी अच्छी है, बात ठीक है, बट जो डोर की जो मेन एनर्जी है वो 50% वास्तु काम करता है उसमें, तो 50% तो आपने ख़राब कर लिया। जबकि आपके पास ऑप्शन थे कि आप सही दरवाज़ा बना सकते थे, बट कमी किस चीज़ का था? नॉलेज का अभाव था। तो नॉलेज की कमी में घर खराब ना करें, इसलिए पूरे अच्छे तरीके से समझ के प्लान कीजिए और घर का निर्माण कीजिए। अब मैं बताता हूँ अच्छा दरवाज़ा कहाँ कहाँ आएगा। अब मैं बताता हूँ एक दरवाज़ा जो है वो एवरेज होता है। अभी हमने देखा बैड, अब देखिए एवरेज। एवरेज जो दरवाज़ा आता है वो E5 का आता है। 90 से लेके 101 डिग्री तक जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा E5 होता है, और ये जो होता है एवरेज डोर होता है। तो इस दरवाजे को अगर आप खोलते हैं, ना कोई नेगेटिव कोई ना पॉजिटिव, एकदम ठीक ठाक दरवाज़ा। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है और दरवाज़ा ही यहीं बनाना है, आप बना लीजिए, बशर्ते कि E6 में मत जाइए, E7 में मत जाइए, E1 में मत जाइए, E2 में ना जाइए, ये नेगेटिव है। इससे अच्छा है कि E5 ले लीजिए। अब अच्छे दरवाजे कौन से हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे दरवाजे वाला जो ऑप्शन है वो है आपका सबसे बेहतरीन दरवाज़ा, जिसको सूर्य की दिशा कहते हैं, जो आपके घर में काफ़ी सारा पॉजिटिविटी लेके आता है, वो E3 और E4 का डोर है। अब E4 का दरवाज़ा कहाँ से आएगा? ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखवा रहा हूँ सब कुछ, फिर भी समझ लीजिए। 90 डिग्री जो है वो मूल ईस्ट है, तो 90 के ठीक पहले वाला जो दरवाज़ा होता है वो E4 होता है। तो 90 में से 11.25 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? लगभग 79 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो एरिया हुआ वो E4 हुआ। 79 में 11 माइनस कर दीजिए, लगभग 67 पॉइंट के बाद और 90 डिग्री तक दोनों दरवाजे कवर हो जाएंगे, E3 और E4। आप इस जगह पे दरवाज़ा ओपन करके देखिए, बहुत मजा आएगा। तो हमें दरवाज़ा खोलते समय ध्यान रखना है कि सूर्य का ही दिशा लेना है, वो दरवाज़ा खोलना है जो सबसे पॉजिटिव हो, जो सोशल कनेक्टिविटी, जो आपके फाइनेंस को इन्हेंस करे, जो आपके घर में रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखे, जो घर में एक हैप्पीनेस और खुशियाँ भर दे, वो दरवाज़ा है E3 और E4। चॉइस आपके पास होगा, बट नॉलेज के अभाव में कभी इसको ने कभी उसको ने हम लोग दरवाज़ा खोल देते हैं, पार्किंग के चक्कर में खोल देते हैं कि कोने में पार्किंग कर दिया, कोने में दरवाज़ा ले लेते हैं और ये कह देते हैं कि ईशान कोण का दरवाज़ा बहुत अच्छा है। ऐसा भ्रम है आपका। ईशान कोण का जो E1 का दरवाज़ा होता है वो वेरी डेंजरस डोर। इसलिए कहता हूँ दरवाज़ा 50% वास्तु कवर करेगा, इसलिए दरवाज़ा अच्छा बनाइए जिसमें आप रहें। घर में कोई वास्तु दोष और है भी, अगर दरवाज़ा अच्छा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। बिंदास होकर जीवन जिए। बाकी जो डिटेल है वो मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। इसी तरीके से घर में कलर्स करने हो या जो भी आप जानकारी चाहते हैं, क्योंकि मैं जितना प्रयास किया आप सबको अवेयरनेस के लिए, अपने इस बिजी शेड्यूल से क्लासेज भी लेने होते हैं, कंसल्टेंसी भी देना होता है, इंडस्ट्रियल विजिट होते हैं, इसके बावजूद भी मैंने इतने सारे टॉपिक्स आपके लिए बना के दे दिए हैं, जिससे कि आप सब लोग अपने घर के वास्तु से बना सकते हैं, वास्तु के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि जितना मैक्सिमम हो सकता था लोगों को अवेयरनेस करने के लिए वास्तु को, वो भी साइंटिफिक तरीके से, डिग्री वाइज, सिम्टम वाइज, अगर आप सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे, बिना घर देखे आप बता देंगे किसके घर में कहाँ क्या बना है। और भी अवेयरनेस के लिए मैं 3-3 दिन वेबिनार लेता हूँ, और मकसद सिर्फ एक है कि मेरी जो इच्छा है कि हर गांव में एक बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए, जो लोग जब घर बना रहे हों गांव में भी, तो कम से कम वास्तु से घर का निर्माण हो सके। नक्शा का खेल है सब, अगर नक्शा वास्तु से बन गया तो घर वास्तु से ऑटोमेटिक बन जाएगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? डिग्री सही निकालना पड़ता है, उसके डायरेक्शन सही निकालने पड़ते हैं, उसके बाद उसके 16 दिशा निकालने पड़ते हैं। अब बहुत लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, इंटरनेट पे बैठे हैं, या किताबों भी इस तरीके से लिख चुके हैं जो आपको काफ़ी भ्रमित करेगा। वो लिख देता है कोने पे ईशान कोण आएगा, कोने पे अग्नि कोण आएगा, कोने पे साउथ वेस्ट आएगा, कोने पे नॉर्थ वेस्ट आएगा। अब जबकि कोने पे आता नहीं है। आप कभी गौर कीजिएगा कि कई प्लॉट रेक्टेंगुलर हो जाते हैं, कई ट्रायंगुलर हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं, कोई एल शेप के हो जाते हैं। कैसे निकालोगे सर? कैसे निकालोगे डिग्री डायरेक्शन? आप बताइए ना मुझे। फिर आप भी वही करोगे, सेंटर में खड़े हो गए सर, एक तरफ राइट हैंड साइड में सामने ईस्ट है, राइट हैंड साइड का कोना साउथ ईस्ट हो गया। किसने कहा? लेफ्ट हैंड साइड का कोना जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। किसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट कोने में आता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप डिग्री देखिए ना, ईस्ट 90 डिग्री होगा, नॉर्थ 0 डिग्री आएगा, बीच में 45 डिग्री आएगा, जहां आ जाए वहीं आ जाएगा।
जरूर थोड़ा ना कोने में ही जाएगा। तो अब जब आपको डायरेक्शन और डिग्री निकालने नहीं आ रहा है, आपको लगेगा, आपको हो सकता है आप सोचेंगे कि मैं तो वास्तु से घर बना रहा हूँ। अगर आपने बेसिक ही खराब कर दिया, बेस कॉन्सेप्ट को ही फॉलो नहीं किया, आप डिग्री डायरेक्शन नहीं निकाले, तो सारा का सारा वास्तु खराब हो जाएगा। अभी दरवाजा ही है, ये सामने सूर्योदय हो रहा है जी, ये सामने सूर्य है, दरवाजा ओपन कर दो, ये क्या लॉजिक है? 90 डिग्री जहां आएगा उससे ठीक 22 डिग्री पहले तक आपका दरवाजा जो है बढ़िया है, बनाइए ना, दिक्कत क्या है? छोटा से छोटा जमीन पे भी हम लोग घर बनाते हैं और वास्तु से बन जाता है। 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट, 15-15 हज़ार स्क्वायर फीट में भी लोग बंगलो बनाने आते हैं, वहाँ भी वास्तु से बन जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वास्तु से छोटा हो या बड़ा हो नहीं बनाया जा सकता, सब संभव है। इसलिए कहता हूँ, सुखी जीवन के लिए आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जब आप घर पे खर्च कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना उस ऊर्जा को क्रिएट किया जाए। वास्तु की ऊर्जा हमारे घर के लिए एक पॉजिटिव सोल की तरह है। आप यूँ समझिए कि घर एक शरीर है और वास्तु उसका सोल है। आप वो सोल दैविक बनाना चाहते हैं, वो डेविल बनाना चाहते हैं, चॉइस आपका होगा, क्योंकि वास्तु पुरुष के शरीर पे देवता भी विराजमान और असुर भी विराजमान है। आप चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं और जो मैंने बताया उसको समझिए, और मैं चाहूँगा आप वास्तु से घर बनाएं। नमस्कार, राधे राधे।